समय भूत तथागत तुम करुणा बरसाने वाले हो। समय भूत तथागत तुम करुणा बरसाने वाले हो। समभूत तथागत तुम करुणा बरसाने वाले हो। समभूत तथागत तुम करुणा बरसाने वाले हो। समभूत तथागत तुम करुणा बरसाने वाले हो।
समूह तथागत तुम करुणा बरसाने वाले हो। बोलिए बोलिए सत्य बाबा साहब जी, बोलिए पंचशील दरबार की। तो कहना है मेरे भाइयों, आज बाबा साहब मसीहा हम लोगों के बीच में नहीं है और हम लोगों के लिए इतना सब कुछ करके चले गए, इतने हम अधिकार देके गए। जब हमें जल पीने का अधिकार नहीं था तो सर्वप्रथम बाबा साहब ने जल पीने का अधिकार दिया और आज के टाइम में हम लोगों के अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हुए, अच्छी अच्छी गाड़ियों से घूमते हुए जब देखते हैं तो वो जल जाते हैं। किस प्रकार से जलते हैं? जब हमारे मसीहा बाबा साहब ने संविधान बनाया तो उन लोगों के समझ में आया कि आज झूठ पाखंड की पोल खोल रही है, तो उन्होंने तरह तरह के पाखंडवाद चालू किए। सोचा कि इन लोगों को इसी में उलझाते हैं ताकि ये लोग कभी आगे ना बढ़ पाए। और जब मेरा समाज पढ़ने लिखने लगा, आगे बढ़ने लगा, तभी लोगों ने क्या किया, पढ़ाई पे आरोप लगाने लगे। और आज के टाइम में भैया आप लोग देख रहे हो कि जगह जगह पे स्कूल बंद पड़े हैं,
स्कूलों में ताले लगे हैं और जगह जगह पे मधुशालाएं खुल रही हैं। किस लिए? कि जब समाज शराब के नशे में चूर होगा तो पढ़ाई लिखाई की तरफ कौन ध्यान देगा, और जब पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा, और जब समाज आगे नहीं बढ़ेगा तब हम लोगों के अधिकार रहेंगे। तब उन्होंने क्या किया? जब कुछ नहीं कर पाए तो संविधान बदलने की बात कर दिए। मेरे भाइयों, अगर संविधान बदल जाएगा तो आप लोग जैसे थे वैसे ही हो जाओगे। इसीलिए कहते हैं संगठित करो, संगठित रहो और शिक्षा के प्रति आगे बढ़ते रहो। जब आप शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, तब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। और मेरे भाइयों से मेरा निवेदन है, जितने भैया कमेटी के लोग हैं सारे लोग कथा पांडाल में आ जाइए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। और आप लोग इस कथा पांडाल को आकर के सुशोभित करें, अति महान कृपा होगी। तो कहना है, बाबा साहब ने संविधान लिखा, इसी के समक्ष एक गीत बोलेंगे। तो कहना है, मेरे भीम लिखो संविधान, संविधान मर गए मनुवादी चल चल के। मर गए मनुवादी चल चल के। मेरे बाबा साहब पढ़ाई के लिए लंदन गए थे।
तो लंदन जाके करी पढ़ाई, लंदन जाके करी पढ़ाई, हक अधिकारों की लड़ी लड़ाई, सब मिल गए सम्मान सम्मान, मनुआती जल जल मेरे भीतर को संविधान संविधान, मर गए मनुआती चले चले। सबका का दिल बनायो, सबका का सबका दिल बनायो, सबका दिल बनायो, कोर्ट में जाके प्राण बचायो, कोर्ट में जाके प्राण बचायो, और बन गए भीम महान महान, अधिकार दिलाए गए लड़ी लड़ी के। मेरे भीम ने लिखो संविधान संविधान, मर गए मनुआती चले चले। बोलिए बाबा साहब जी, बोलिए बाबा दरबार की जय हो। तो कहना है मेरे बाबा साहब मसीहा ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया और सदियों से चलते हुए चलन आज भी चले आ रहे हैं। हमारी माताएं बहनें आज भी पूजा पाठ करती हैं और हमारे मसीहा बाबा साहब को कभी नहीं पूछती, क्योंकि मेरा भी कहना है कि अगर हमारे बाबा साहब ना होते तो आप लोग इतना अच्छा जीवन नहीं जी पाते। आप जिन देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हो, कहते हैं 36 कोटि के देवी देवता जब हुआ करते थे तब हम लोगों को जल पीने का अधिकार नहीं था, और जब मेरे मसीहा बाबा साहब जन्म लिए तभी हम लोगों को जल पीने का अधिकार मिला। तो इसीलिए कहते हैं कि मेरे मसीहा अगर नहीं होते तो क्या हम लोग ये जिंदगी जी पाते, नहीं जी पाते। तो कहना है सदियों से बाबा साहब अम्बेडकर महान थे, सदियों से बाबा साहब अम्बेडकर महान थे, भारत किसान थे आज भी हैं और
कल भी रहेंगे। सदियों से बाबा साहब अम्बेडकर महान थे, भारत की शान थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। तो कहना मेरे भाइयों, मेरे मसीहा इस भारत की शान है, और आप लोग अगर साथ देते रहे तभी हमारे बाबा साहब का नाम कभी नहीं भूलेगा। और हम लोग ऐसे ही बाबा साहब को चाहते रहेंगे और उनके जीवन के संघर्षों के मध्य लड़ते रहेंगे। तो कहना है बहुत झूठ नहीं सकते, आए चाहे जितनी आदियां, बहुत झूठ नहीं सकते, बहुत झूठ नहीं सकते। महान थे कभी तो किसान थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। भारत किसान थे यदि भीम नहीं आते तो अधिकार कहाँ मिलते। यदि भीम नहीं आते तो अधिकार कहाँ मिलते। आज के चक्कर में फंसे सभी लोग थे, फंसे सभी लोग थे।
आज भी है और कल भी रहेंगे। जी महान थे बहुजनों की शान थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। जी महान थे बहुजनों की शान थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। बोलिए बोली सत्य बाबा साहब जी, बोलिए मनसी दरबार की। और हमारे गुरु जी मंच पे आ चुके हैं, तो इनके मुखार बिंद से आगे की कथा सुनिए आप लोग। और मेरी बहनों से खासकर मेरा निवेदन है कि अपने कार्यों से निवृत्त होकर के, भोजन भाव से निवृत्त होकर के कथा पांडाल में पहुंचे और कथा पांडाल की शोभा बढ़े, अति महान कृपा होगी।